बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 9 क्लास। कैसे हो मेरे बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th की मैथमेटिक्स की नई बुक की नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो है वो कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोगों ने वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.1 भी, एक्सरसाइज नंबर 7.2 भी और एक्सरसाइज नंबर 7.3 भी ऑलरेडी उसकी वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे। तो मेरा बेटा जी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 को समझने के लिए या समझने से पहले मेरा बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, तो और ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होते चले जाए। तो मेरा बेटा सबसे पहले हम लोग करते हैं, आप लोगों को जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि रिव्यू एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज तो आप लोगों को खुद से एफर्ट करनी चाहिए कि आप लोग उनको खुद से सॉल्व करो। तो हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से जो है इसको स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। तो फाइंड डिस्टेंस करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता है, 2 पॉइंट्स उसने क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमें, ए दिया उसने हमें 2, 3 एंड बी दिया 7, 8। 2, 3 एंड बी दिया है 7 और 8। तो क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला आप लोगों को अच्छे से आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यू बेटर नो दैट इज x2 7 माइनस 2 यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 2 क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 भी क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, 25 मल्टीप्लाई बाई और प्लस 25, 25 प्लस 25 और 25 प्लस 25 क्या आता है 50। और 50 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करोगे आप लोग तो 50 को हम लोग आप अच्छे से जानते हो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5 अंडर रूट 2। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो डिस्टेंस है वो टोटल हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट 2। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है फाइंड द मिड पॉइंट। क्या करना है हम लोगों ने, मिड पॉइंट फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स के दरमियान कौन कौन से पॉइंट है, हमारे पास है 4 एंड माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बेटा जी ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट क्या है, एक हमारे पास 4 एंड माइनस 2, 4 एंड माइनस 2 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास माइनस 6 एंड 3, माइनस 6 एंड 3। क्या निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा बेटा देखिए यहाँ पे x2 मेरे पास माइनस 6 है, माइनस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 3 माइनस और प्लस माइनस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस 6 बाई 4 क्या आ गया माइनस 2 बाई 2 और ये 1 बाई 2 और ये क्या आ गया माइनस 1 एंड 1 बाई 2। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मेरा बेटा हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसी एक्सरसाइज का क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरा बेटा देखिए इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना है ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 2 और एक 4, 6। एक क्या है 1 एंड 2 और एक कौन सा है 4 एंड 6। क्या फाइंड करना है हमने, स्लोप। स्लोप यानी कि m क्या आता है y2 माइनस y1 आवर x2 माइनस x1। अच्छे से फॉर्मूला पता है आप लोगों को। तो देखिए y2 मेरे पास क्या है 6, y1 मेरे पास क्या है 2, x2 मेरे पास क्या है 4 और x1 मेरे पास क्या है 1। तो 6 माइनस 2 क्या आता है मेरे पास 4 और 4 माइनस 1 मेरे पास क्या आता है 3 आता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो ग्रेडियंट आएगा, जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा 4 माइनस 3। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरा बेटा देखें इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है किस शक्ल में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि जो इक्वेशन बनाएंगे उसकी शक्ल ये होगी, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। कौन से पॉइंट के थ्रू, हमारे पास पॉइंट हैं एक 3, 7 और एक 5, 11। 3, 7 एंड 5, 11।
तो मेरा बेटा इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स का ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन के अंदर क्या है, m है, m मतलब स्लोप है, स्लोप मतलब ग्रेडियंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, m फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 मेरे पास क्या आएगा, 11 माइनस 7 आ गया, और x2 मेरे पास क्या आ गया, 5 माइनस 3 आ गया। तो m इज इक्वल टू 11 माइनस 7 4, और ये 2, 11 माइनस 7 4, और ग्रेडियंट मेरे पास आ गया 2। ग्रेडियंट यानी कि मेरे पास m जो आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट में जो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म करती है, जो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म करेगी, वो हम लोगों ने कौन से पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से, यानी 3 एंड 7 पॉइंट से। कौन से पॉइंट से हम लोगों ने करना है, 3 एंड 7 पॉइंट से हम लोगों ने इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो मेरा बेटा देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें y क्या है हमारे पास 7, y तो कुछ नहीं है, और y1 क्या है मेरे पास 7 इज इक्वल टू m, और क्योंकि हमने y1 लेना है तो y1 इसी में होगा, ठीक है, और x1 लेना है और x1 भी इसी में होगा। तो x माइनस x1 मेरे पास क्या है 3, और ग्रेडियंट मैंने फाइंड कितना किया है 2। तो y माइनस 7 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 6। तो फॉर्म कौन सी बनानी है हमने, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका मतलब ये हुआ कि y को मैं इधर रहने दूंगा, और माइनस 7 जो है मैं उधर ले जाऊंगा, माइनस 7 उधर जाके प्लस 7 हो गया। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन फॉर्म्ड होगी किसकी शक्ल में, y इज इक्वल टू mx प्लस c की शक्ल में। तो ये था मेरे बेटा जी हमारे पास क्या एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे इसी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा जस्ट मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, तो क्योंकि वो सिर्फ स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ 2 लाइंस हैं आर पैरेलल, 2 लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, 1 लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3। कहते हैं 2 लाइंस हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन आप लोगों को पता है कि 2 लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब दोनों के ग्रेडियंट सेम हो। अगर एक का ग्रेडियंट 2/3 उसने दिया है, तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी लाइन का ग्रेडियंट भी क्या होगा, 2/3। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग मेंशन करोगे द बोथ लाइंस आर पैरेलल, सो द ग्रेडियंट ऑफ सेकंड लाइन इज आल्सो 2/3। तो बेटा से स्टेटमेंट लिखोगे आप लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। एन एयरप्लेन मेड अ फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू द कोऑर्डिनेट, सिटी ए है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है उसने, ए दिया है उसने हमें 12 and 5 टू अ सिटी बी, और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 8 and -4 है। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 8 और -4 है। और क्या कहते हैं, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन। तो सिंपल सा बात है, डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोगों ने। ए बी इज इक्वल टू वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरे पास क्या है 8 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया 16 प्लस ये क्या आ गया 81, और करोगे तो क्या आएगा 97, यानी कि √97 यूनिट्स आ गया किसका, हमारे पास ए और बी के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट एट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2 and 3, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका 2 and 3, और एंडिंग पॉइंट है उसका 10 and 7। और क्या कहता है, फाइंड द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपली, इसको तो कोई इतना टिपिकल ही नहीं है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ गया 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 7 है मेरा बेटा जी। तो क्या आएगा 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या आया 12 बाई 2, 10 बाई 2। तो क्या आ गया 6 and 5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। इसके दरमियान 2 पॉइंट्स कौन कौन से, 2, 3 and 10, 7। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 में अ ड्रोन इज फ्लाइंग, क्वेश्चन नंबर 9 में अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट
23 टू द पॉइंट 10 15, दो पॉइंट दिए उसने। एक क्या दिया उसने 23, और एक पॉइंट उसने क्या दिया हमें 10 एंड 15, 10 एंड 15, दो पॉइंट्स दिए हैं ऑन द ग्रिड। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलॉन्ग विच ड्रॉन इज फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस। ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट मतलब m निकालना है, तो फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और क्या है हमारे पास 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, तो क्या आ गया 12 आवर 8, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3 आवर 2। ग्रेडियंट क्या आया मेरे पास 3 एंड बाय 2, और दूसरा वो क्या कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, यानी कि ए और बी के दरमियान टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरे पास क्या है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो क्या आया मेरे पास ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 64 प्लस 144, तो 64 प्लस 144 क्या आ गया 8, 16 एंड ये 208, और अगर मैं 208 का कैलकुलेट करूं, अगर ऐसे फैक्टराइजेशन कर लें इसको 2 10 4 251, ठीक है, तो क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा और 51 अंदर आ जाएगा, तो क्या आएगा 2√51। ये क्या आ गया दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। तो ये था मेरे पास बेटा जी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट, एक लाइन दी है उसने, फाइंड अ फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब m दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 m दिया है उसने क्या -3, m दिया उसने क्या -3, और y इंटरसेप्ट ऑफ 2, और y इंटरसेप्ट ऑफ 2, इंटरसेप्ट ऑफ 2 से मतलब क्या क्या मुराद है, इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होता है c उसने क्या दिया है 2, और क्या कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो क्वेश्चन सिंपली आ गई, आपको पता है y m की जगह पे क्या आएगा, और क्वेश्चन आपके पास mx प्लस c था ना, तो y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ गया -3x, और c की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई क्वेश्चन आ गई। उसके बाद है ए पार्ट है ये उसका, क्वेश्चन नंबर 10 का ये क्या था ए पार्ट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे बी पार्ट में कहता है पॉइंट स्लोप फ्रॉम यूजिंग, पॉइंट स्लोप फाइंड करना है, कौन से पॉइंट से 2, आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और इसका स्लोप जो है वो उसने हमें दिया हुआ है -3। इस क्वेश्चन में देख लो आप लोग, स्लोप क्या है हमारे पास -3, और पॉइंट क्या है हमारे पास 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस x1, और यहाँ पे देखो y तो नहीं है -y1 मेरे पास आ गया 2, m कितना है मेरे पास -3, x कितना है 1, ओ सॉरी x तो वैसे ही रहेगा -x1 की जगह पे क्या आएगा 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। तो मैं क्या करता हूँ इसको भी उसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसमें हम लोगों ने क्या किया पॉइंट आउट द स्लोप फ्रॉम द यूजिंग द पॉइंट, को हमने शो कर दिया पॉइंट को, या सिंपली हम लोग ऊपर तक ही रहने देते क्योंकि हमने जस्ट शो करना है उसके ग्रेडियंट के साथ, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म द पॉइंट 1 2 एंड 4 7। अच्छा मेरा बेटा जी 2 पॉइंट हम लोगों ने फाइंड करने हैं यूजिंग द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट यूज करना है हमने 1 2, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 एंड -7। जब हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म करने हो तो उसका सिंपली फॉर्मूला होता है, एक तो हम लोग लगाएंगे पॉइंट स्लोप, यानी कि y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 2 पॉइंट्स के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y हमारे पास ऐसे ही रहेगा, माइनस y1 की जगह पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे x वैसे रहेगा, और x1 की जगह पे क्या आएगा 1 आ गया, इज इक्वल टू ऊपर y2 की जगह पे क्या आ गया -7, और y1 की जगह पे -2 डिवाइडेड बाय x2 की जगह पे 4 माइनस, और x1 की जगह पे 2 आ गया।
तो y माइनस टू ओवर x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 2। तो हम लोगों ने इसको पॉइंट बनाने के लिए ये माइनस साइन जो है ये हमारे पास इधर आ जाएगा और ये वाला जो है वो उधर चला जाएगा, यानी कि y माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस नाइन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमने क्या किया, दो पॉइंट जो है वो फॉर्म कर लिए, यानी कि 2 पॉइंट फ्रॉम यूजिंग द पॉइंट से हमने एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये फॉर्म कर लिया। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों को अच्छे से पता है, डी पॉइंट है, इंटरसेप्ट पॉइंट आपको x ओवर a अच्छे तरीके से पता है आप लोगों को, x ओवर a प्लस वाई बाय b इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ये हमारे पास क्या थी, इंटरसेप्ट फॉर्म थी। और ऊपर जो हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म की हुई है वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x को इधर ले आऊंगा, इधर माइनस 3x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3x, y इज इक्वल टू 2। एंड पे हमने क्या करना है, 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए डिवाइडेड बाय 2, जैसे हम लोग पीछे भी एक क्वेश्चन किया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ गया 3 बाय 2x प्लस y बाय 1 बाय 2y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ऊपर सिर्फ x रखना है, हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग 3 को नीचे ले आएंगे, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर सिर्फ हमने क्या करना है x रखना है। तो ऊपर अगर हम लोगों ने सिर्फ x रखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर 2 बाई 3 प्लस y के नीचे क्या आ जाएगा, y ओवर खाली 2, क्योंकि 1 बाई 2 जब नीचे जाएगा तो वो 2 बाई 1 हो जाएगा, y बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया, इंटरसेप्ट इक्वेशन उसकी बना ली। उसके बाद हम लोगों ने इसी इक्वेशन की क्या बनानी है, क्वेश्चन नंबर ई में इसी इक्वेशन की सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। तो मेरा बेटा सिमेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड बल्कि उसको हम लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, y इज इक्वल टू y माइनस 3x इधर आके प्लस 3x इज इक्वल टू 2। उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को पता है सिमेट्रिक फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ये y के साथ 1 है y का स्क्वायर, 3 के साथ क्या है x के साथ क्या है स्क्वायर, तो हमने क्या किया 3 का स्क्वायर लिया, जो इक्वल आया मेरे पास क्या 1 प्लस 9 अंडर रूट 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, y ओवर अंडर रूट 10 प्लस 3x ओवर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 10। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में, इसका लास्ट पार्ट यानी कि इसका पार्ट नंबर एफ करेंगे। अच्छा मेरा बेटा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर एफ फिर हम लोग वो यूज करेंगे, माइनस 3x प्लस 2। तो y माइनस 3x इधर आके प्लस 3x प्लस इज इक्वल टू 2। तो मेरा बेटा जी हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हम लोगों ने, नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है वो किसके बराबर होते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, वो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट या इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी। तो उसके लिए वही हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y ओवर अंडर रूट 10 प्लस 3 ओवर अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 10। x वाले को पहले लेंगे हम लोग, x वाले को हम लोग पहले लेंगे, क्या आएगा मेरे पास 3 ओवर अंडर रूट 10x प्लस 1 ओवर अंडर रूट 10y इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 10। क्लियर जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एंगल फाइंड अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स पहले क्या आएगा y का 1 ओवर अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3 ओवर अंडर रूट 10। तो अंडर रूट 10 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अंडर रूट 10 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अल्फा मेरे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया tan इनवर्स 1 बाय 3। तो हम लोग tan इनवर्स 1 बाय 3 फाइंड करेंगे, तो ये आएगा मेरे पास एंगल 18.43 डिग्री। तो हमारे पास जो था वो था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, ठीक है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो कांस्टेंट आया था कौन से वाला, 2 ओवर अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो देखो मेरा बेटा x तो वैसे ही cos अल्फा की जगह पे 18.43 प्लस y sin अल्फा की जगह पे 18.43
कि इजिकल टू 2/√10। तो ये हमारे पास क्या थी उसकी नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 जो है वो कंप्लीट की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी मेरा बेटा जी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामी हो, नासिर हो। थैंक यू।